हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूं रिफ्यूज़ल स्टूडेंट के बारे में और फ्रेश स्टूडेंट के बारे में, F1 के लिए जो ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं F1 वीज़ा के लिए। तो उसमें क्या है कि उसमें देखो, अभी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स निकली थी पहले, जो फ्रेश की थी। F1 स्टूडेंट्स की बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट्स उठाई है और बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह बुक हो चुके हैं। और जैसा कि पहले अपडेट आया हुआ था कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट ओपन होंगी मई के मिड में, तो मैंने वीडियो बनाया था इस पर भी कि अभी तो ये नहीं पता कि उनमें अपॉइंटमेंट्स कितनी आएंगी और किस हिसाब से वो इशू करेंगे। अपॉइंटमेंट्स बल्क में करेंगे या थोड़ी थोड़ी करके निकालेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि एक दो दिन तो अपॉइंटमेंट्स आई, उसके बाद से फिर से अपॉइंटमेंट्स आनी बंद हो गई फ्रेश वालों के लिए। बहुत सारे लोगों ने उठाई है अपॉइंटमेंट्स उसमें भी। तो उसमें क्या है कि अभी देखते हैं कि और कितनी अपॉइंटमेंट्स और कितनी क्वांटिटी में ये लोग अपॉइंटमेंट ओपन करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो यही रहेगा कि कौन कब अपॉइंटमेंट उठा पा रहा है। और एरर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एरर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिस वजह से हर किसी को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। मैक्सिमम तो ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ, जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं उनमें यही प्रॉब्लम है कि सर जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जाते हैं, डेट शो होती है, उसके बाद जब हम पहुँचते हैं तो उसके बाद वहाँ पर कुछ भी अपॉइंटमेंट शो नहीं होती, या फिर 1015 का आपका एरर आ जाता है। तो इस टाइप से और दो तीन एरर हैं, वो भी बीच में परेशान करने लग जाते हैं। तो उन एरर को तो आपने स्किप करना ही है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। बट लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करते हुए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, और मेरे चैनल की इन्फो में भी मैंने अपना नंबर डाला हुआ है। और रिफ्यूज़ल्स की अगर हम बात करें कि रिफ्यूज़ल के स्लॉट्स कब ओपन होंगे, और रिफ्यूज़ल वाले मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर रिफ्यूज़ल के लिए कब अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, उसके लिए कोई अपडेट है या नहीं है, या फिर अभी रिफ्यूज़ल की जो अपॉइंटमेंट्स आएंगी वो कितनी आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें चेक करना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपकी रिफ्यूज़ल कब आई थी, ठीक है, और उसको कितना टाइम हो चुका है, तो वो उसके हिसाब से ही आपको स्लॉट शो करते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपको, जो सबकी आइडिया है ऐसा मत सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड को अपॉइंटमेंट मिल गई है, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, और मेरे पड़ोसी को अपॉइंटमेंट मिल गई है, या मेरे नॉन हैं उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है, हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो अपॉइंटमेंट जो है भाई, वो मैटर करती है कि आप कितने पुराने हो फीस भरे हुए, मतलब कितने टाइम पहले आपने फीस पे की है, और रिफ्यूज़ल कब थी आपकी, तो ये भी मैटर करता है। दूसरा ये भी मैटर करता है कि सबकी आईडी में उनकी डेट के हिसाब से, जिस डेट को उन्होंने फीस पे की होती है उसकी डेट के हिसाब से अलग अलग डेट्स होती हैं कैलेंडर की, ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आपने क्या करना है कि एक तो परेशान होने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी स्लॉट उठाने के लिए, और स्लॉट उठाना इतना आसान नहीं रह गया आज की डेट में, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और ऊपर से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी अभी पूरे अच्छे तरीके से, जिसको बोलते हैं कि खुल के अपॉइंटमेंट आ जाए यार, कि हर किसी को अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो वैसा भी नहीं हो रहा है जैसा कि हम सोच रहे थे कि मई के मिड में अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी, इतने हज़ार अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने उसके लिए एक ऑलरेडी अपॉइंटमेंट निकलने से पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कि अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट सही टाइम से बुक करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता लगेगा आप लोगों को कि अपॉइंटमेंट्स कितनी निकली हैं और कितनी और आएंगी। अभी किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया लगता कि अपॉइंटमेंट किस हिसाब से निकलेगी, क्योंकि पहले तो सोच रहे थे कि बल्क में अपॉइंटमेंट निकलेंगी, बल्क में निकली थी, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। बट लेकिन कितने लोगों को मिली, कितने सारे लोग हैं अभी जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है वो कमेंट में बता सकते हैं कि उन्होंने ट्राई किया था मई के मिड में और उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, वो कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात यह है कि मैं रिफ्यूज़ल वालों के अगर बारे में मैं बात करूं, तो मैं ये बोलूँगा कि रिफ्यूज़ल्स हैं जिनके पहले, तो उसमें
सबसे बड़ी बात वही आएगी कि आपका रिफ्यूज़ल कब था और उसके बाद आपने फ़ीस कब पे की थी, ये भी मैटर करता है। और अभी रिफ्यूज़ल्स के स्लॉट क्या है कि कोई भी शो ही नहीं हो रहे हैं। पहले OFC अपडेट होनी स्टार्ट हुई थी, लग रहा था कि अब जो फिंगरप्रिंट वाली बायोमेट्रिक्स की डेट्स हैं वो ओपन हो रही हैं, तो अब रिफ्यूज़ल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी। बट लेकिन उधर भी कोई अपॉइंटमेंट्स देखने को नहीं मिली हैं, क्योंकि अभी मालूम नहीं पड़ता ना कि वो कितने स्लॉट्स अवेलेबल करेंगे और कितने लोगों के लिए निकाल रहे हैं, रिफ्यूज़ल के लिए निकाल रहे हैं या फ्रेशर हैं उनके लिए निकाल रहे हैं या किसी और वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड हैं वो स्लॉट। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट डेफिनेटली आएगी, उठेगी भी, और बस ये है कि फ़र्क ये पड़ेगा कि मेहनत कितनी करनी पड़ेगी उस स्लॉट के लिए। तो सिर्फ ये जो फैक्टर्स हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं, और आपने ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ वाले को मिल गई है, मेरे पड़ोसी को मिल गई है, मैं रह गया हूँ। ऐसा अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप इन्हीं चीज़ों में और इन्हीं बातों में रह जाएंगे। तो आपने ये नहीं सोचना है कि उसको मिली है मुझे नहीं मिली है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मुझे अपॉइंटमेंट उठानी है। ठीक है, तो इसमें आपका ध्यान एक ही जगह रहेगा, आपका जो एम है वो एक ही हो जाएगा कि अपॉइंटमेंट उठानी है, और अपॉइंटमेंट उठा के ही हम चैन से बैठेंगे। उसके बाद इंटरव्यू के लिए हमने तैयारी करनी है। आप सिर्फ ये सोच के चलिए, चाहे आप रिफ्यूज़ल हैं चाहे आप अभी फ्रेशर हैं। और जो फ्रेशर हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ फ्रेशर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही फीस पे की है। तो उसमें क्या है कि अभी वो सोच रहे थे कि अभी जो मई में स्लॉट्स आ रहे हैं तो हम उन्हीं स्लॉट्स को उठा लेंगे साथ के साथ जैसे ही हम फीस पे करेंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, सबसे पहले तो देखो वीज़ा वेटिंग टाइम जो चलता है अभी वो थोड़ा बढ़ गया है। पहले 30-32 दिन के आसपास दिखा रहा था मई के स्टार्टिंग में, मई के पहले, और अब जो दिखा रहा है अब वो 57 डेज़ के आसपास दिखा रहा था। 50 ये अप डाउन जाता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। बट लेकिन आप ये सोचिए कि आपने जब फीस भरी है तो वो पहले तो वो दिन निकलेंगे बीच में से जितना वीज़ा वेटिंग टाइम है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट शो होनी स्टार्ट होंगी, और जब अपॉइंटमेंट शो स्टार्ट होगी, अपॉइंटमेंट आपको दिखने लग जाएंगी, फिर ये मैटर करेगा कि आप उन अपॉइंटमेंट्स को उठा पाते हो या नहीं उठा पाते हो। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि आप उठा पा रहे हो या नहीं उठा पा रहे हो अपॉइंटमेंट को, और वो आपकी कैटेगरी से या आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपके पास अगर स्लॉट आपको शो हो रहे हैं और आप नहीं उठा पाए हो और वो चले गए हैं तो फिर से आपको वेट करना होगा जब तक नए स्लॉट अपडेट नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स या तो आप उठाइए बहुत अच्छे तरीके से कि आप एरर फेस ना कर पाएँ, एरर फेस ना करने पड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम एरर से कैसे बचें, और एक एक क्लिक बहुत सोच सोच के करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से आप सबको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि आपको 1015 का एरर आ जाता है। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं मुझे। वो बोल रहे हैं सर हमने तो आईडी ओपन भी नहीं की, जैसे हमने फर्स्ट टाइम आईडी ओपन की तो उनको आईडी फ्रीज मिली। तो हाँ, ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ कोई ऐसा भी नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली साइट को यूज़ किया हो। कुछ लोगों की तो आईडी ऐसे ही ब्लॉक हो रही है कि वो अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करने के लिए क्लिक करते हैं तो उनको उनकी आईडी फ्रीज मिलती है। तो ये भी बहुत बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इस टाइप की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने भी देखा है एक दो जगह कि सच में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद क्या है कि मान लो आप सोचते हैं कि आईडी फ्रीज हो गई है तो अब क्या करें क्या करें। आईडी तो भाई अपने आप ही खुलेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो 48 आवर्स में ओपन हो जाए, हो सकता है 24 में हो जाए, और हो सकता है कि वो 72 आवर्स में ही ओपन हो। तो रिफ्यूज़ल वालों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपने भी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो बुक करनी है बहुत ध्यान से करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक चांस पहले ख़राब हो चुका है और टाइम बहुत ख़राब हो चुका है आपका पहले से ही। तो आपने तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पे कि आप अपॉइंटमेंट उठा पाओ और सही से दोबारा से जो इंटरव्यू की तैयारी करें, और प्रिपेयर रहें कि आपने अपने इंटरव्यू में क्या एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं कि
क्या आप जानते हैं कि आपकी लास्ट टाइम रिफ्यूज़ल क्यों आई, या वो आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल के रिगार्डिंग कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर रहना है आप सबको। तो आज का वीडियो जो हमारा था वो था एक रिफ्यूज़ल वालों को मैंने बताना था कि वो सोच रहे हैं कि अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी। अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, बट लेकिन वही है कि अभी देखते हैं कि कब अपॉइंटमेंट ओपन होगी। अभी तो कहीं पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है रिफ्यूजल्स के लिए। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही फीस पे की है, फ्रेशर हैं जो F1 के लिए, और उनके अपॉइंटमेंट्स डेट भी अभी शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। बट लेकिन एकदम से वो नहीं होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि मई में स्लॉट निकलने हैं F1 के, तो मैं आज ही फीस भर के कल ही स्लॉट उठा दूंगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट के जो स्लॉट्स हैं वो शो नहीं होते। हर एक आईडी में अलग टाइप से स्लॉट्स हैं वो शो होते हैं। और कुछ में तो ये भी होता है कि मान लो कि अभी आपने आईडी ओपन किया है और उसमें 15 दिन दिखा रहा है कैलेंडर के कि डेट अवेलेबल है, और जब नेक्स्ट टाइम आप 5 मिनट के बाद जब आप लॉगिन करते हैं या आपको एरर आ जाता है 1015 वाला, उसके बाद जब आप एंटर करते हैं साइट के अंदर, तो आपको कोई भी स्लॉट वहाँ नहीं दिखता, क्योंकि वो स्लॉट सब बुक हो चुके होते हैं 5, 10, 15 मिनट के अंदर ही। तो आपने स्लॉट के लिए बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। बिल्कुल भी स्लॉट के लिए आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ उठा लेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने स्लॉट उठाना है, बहुत ध्यान से उठाना है, क्योंकि एरर बीच में मेन जो है काम है वो एरर ख़राब कर रहा है। एरर अगर बीच में आ गया तो वो 5, 10, 15 मिनट ख़राब कर देता है, और उसके बाद में तो भाई साहब स्लॉट मिलता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, क्योंकि और लोग हैं जो एरर को क्रॉस कर चुके होते हैं, तो वो ही अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं पहले। तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचता है, चाहे वो रिफ्यूज़ल हैं चाहे वो फ्रेशर हैं। तो हमने आज बात की रिफ्यूज़ल्स के बारे में, और उनके बारे में जो अभी फ्रेशर हैं, ये सिर्फ मैं F1 जो वीज़ा कैटेगरी से है उनकी बात कर रहा हूँ। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। अभी जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं B1 B2 के लिए, तो उनकी अपॉइंटमेंट्स भी अपडेट होंगी, वो भी डेट के हिसाब से ही होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं B1 B2 के स्लॉट, बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। अब वो अगले साल के ही स्लॉट दिखा रहा है। और दूसरी बात यह है कि और मुझे बहुत सारे लोग जो C1D कैटेगरी के लोग हैं, जो वो भी मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे करके अपॉइंटमेंट शो होती है, बट जब हम उठाते हैं या तो एरर आ जाता है। तो भाई ये जितनी भी वीज़ा कैटेगरी हैं सब में सेम प्रॉब्लम आ रही है। और जो ये इंटरव्यू बेस्ड है जिसमें हम OFC भी बुक करते हैं और कॉन्सुलर की डेट भी बुक करते हैं, उन सभी में ये 1015 वाला एरर है वो परेशान कर रहा है। और अगर अभी भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से पहले भाई एक बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, या तो आप मुझे पहले मैसेज कर लीजिए कि आपसे बात करनी है, कि अगर आप फ्री हो तो। अगर मैं उस टाइम फ्री होता हूँ तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, या मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि आप मुझे कॉल कर लो। बट लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं कई बार ड्राइविंग भी कर रहा होता हूँ, और कई बार मैं बिज़ी भी होता हूँ थोड़ा, तो उस टाइम में तो फिर आप डायरेक्ट कॉल करते हैं तो मुझे पता भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं फ़ोन में इतना ध्यान नहीं रहता उस टाइम में। तो आप मैसेज ज़रूर कीजिए कि आपसे बात करनी है, और अपनी थोड़ी डिटेल भी लिखिए उसमें भाई, ताकि मुझे पता तो लगे कि आपने किसके रिगार्डिंग बात करनी है। जैसे अगर आप रिफ्यूज़ल है तो आप लिखिए कि आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ है, इतनी तारीख को रिफ्यूज़ हुआ था। एक छोटी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जिससे मुझे आपका केस समझने में आसानी हो और आपको आंसर करने में आसानी हो कि आप पूछना क्या चाहते हैं और किसके रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप मुझसे बता सकते हैं कि आपका फ्रेश है जो आपने अभी बुक किया है, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस पे किया है, और इतनी तारीख को मैंने फ़ीस पे की है, ये मेरी वीज़ा कैटेगरी है, और मेरा क्वेश्चन इस टाइप का है। तो अगर वो टाइप करके ही क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया तो मैं टाइप करके ही आपको बता दूंगा, टेक्स्ट करके ही बता दूंगा। अगर उसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हुई तो मैं आपको फ़ोन पे भी वो बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि आप कॉल कर लो। मैं कॉल पर भी आपको बता दूंगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है अगर बहुत लंबा मैटर हो एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट उठा लेंगे,
चाहे आप रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपका फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसमें तो यही है कि आपने ध्यान रखना है कि एरर से कैसे बचें। उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं पहले चैनल के अंदर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, और सबको ये बोलना चाहूँगा कि मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती भाई यार, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि मैं फोर्स नहीं करता किसी को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, या कुछ भी चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं बोलता मैं किसी को, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि चलो हेल्प होनी चाहिए, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, फिर भी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बीच में शॉर्ट्स भी बना के डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी मैं बना के डाल देता हूँ किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं शॉर्ट्स बना देता हूँ कि अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए। तो शॉर्ट्स मेन तो है, शॉर्ट्स भी काम करती हैं, क्योंकि मान लो कि अगर मैंने शॉर्ट्स बनाई कि हाँ इस कैटेगरी के इतने स्लॉट ओपन पड़े हैं, जल्दी जाकर बुक कर लो, इस टाइप का अगर मैंने स्लॉट के लिए अगर कोई शॉर्ट वीडियो बनाया, तो वो आप कम से कम देख के, अगर वो आपकी वीज़ा कैटेगरी से मैच करता होगा तो आप जाकर बुक कर सकते हैं उसको जल्दी से। तो शॉर्ट्स का ये फ़ायदा होता है, और सब्सक्राइब करने का आपको सिर्फ ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है स्लॉट में, या आपके पास टाइम नहीं है, या आपको टाइम नहीं लग पाता स्लॉट्स को प्रॉपर चेक करने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी। और आपको एरर परेशान कर रहे हैं, या आप स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन टाइम मुझसे ज़रूर ले लेना कॉल पे बात करने के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, सबको बोलना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, जिनकी भी अभी अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं हुई है, या अभी जो ट्राई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो और जिन्होंने बुक कर ली है और जिनकी बुक हो चुकी है, उन सबको बोलूँगा कि भाई अच्छे से प्रिपेयर होके जाना इंटरव्यू के लिए। अगर इंटरव्यू के रिलेटेड भी अगर आपने कुछ जानकारी लेनी है, या आप कुछ इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं या कुछ भी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बट लेकिन उससे पहले मुझे टेक्स्ट जरूर करना है आपने, और मुझे बताना है कि आपने किस रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जल्दी से अपना यूएस वीज़ा ले लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट रहने के लिए। थैंक यू।